यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज वही हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स विद वन मोर क्वेश्चन, विद वन मोर लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम साथ साथ क्या ले रहे हैं? विद एडजस्टमेंट्स। जिसमें हमें एडजस्टमेंट्स भी मिलेंगे और ये हम क्लियर कर लेते हैं वापस से दैट हमें केवल एक ही मेथड इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज ओनली वन मेथड इज देयर एंड द नेम इज स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ अफेयर। अफेयर्स मेथड। और ये मेथड बहुत ही इजी है। अगर इसके बेसिक्स की बात की जाए तो सर हम एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं, व्हिच इज द फॉर्मेट इज कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। प्रॉफिट्स और लॉसेस भी लिख सकते हैं, चलेगा, राइट। और इसका फंडा कितना इजी है बच्चों, क्योंकि सर गिनती की चार चीजें तो हम यहाँ पे लेते हैं और वो चार चीजें क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, राइट बच्चों। उसके बाद ड्राइंग्स अगर है, ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है बट रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड ऑन कर देंगे, राइट बच्चों। एडिशनल कैपिटल हमेशा ऐड होती है लेकिन रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो क्या कर देंगे बच्चों? लेस कर देंगे, राइट। ये लीजिए, लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है बच्चों। ओपनिंग कैपिटल अगर दे रखी है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, रिवर्स गियर में चल रहे तो उसे लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। और हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे बच्चों? प्रॉफिट्स। रिंकू विष्णोई हैंड रेज करो बेटा अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो, कंफर्मेशन के लिए, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। यस रिंकू, जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम। आवाज आ रही है बेटा अब तक? जल्दी बताओ बेटा। हैंड रेज कर सकते हो या बोल भी सकते हो यस सर, सो दैट मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूं, राइट। रिंकू वाज देयर इन द क्लास, यस रिंकू इज देयर इन द क्लास। हैंड रेज कर दो बेटा जल्दी से। रिंकू वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, गुड गुड गुड। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को एक बार वाइंड अप करें। सेम टॉपिक चल रहा है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखिए सिंपल सी बात है, कहते हैं कम करो बट अच्छा करो, है ना। एक क्वेश्चन करें, फुल जोश के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें। तो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने रजिस्टर में अपनी बुक ओपन करें। सबसे पहले क्या ओपन करें? अपनी बुक, और क्वेश्चन नंबर 32 रीड आउट करना स्टार्ट करें। पूरा क्लास वाला फीलिंग ले। आपके सामने इतना अच्छा डिजिटल बोर्ड है बेटा, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। क्लास में फिर भी कई बार आप स्पेक्स उतारते हैं, दिखता है नहीं दिखता, यहाँ सब कुछ विजिबल है बेटा, राइट। चलिए, राइट, गुड बेटा गुड। 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये है सर, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, असेट्स एंड लायबिलिटीज के, असेट्स एंड लायबिलिटीज के। इट मींस कंफर्म्ड है एक बात कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी इन दिस क्वेश्चन। In this question, opening as well as closing balance, opening as well as closing balance of assets and liabilities is given, ठीक है, given है। It means opening and closing capital is missing। और हम सभी बच्चों के पास वो क्षमता है, वो टैलेंट है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बेटा। तो आइए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st April 2016। आइए बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। जल्दी से फॉर्मेट बनाइए बच्चों। यस, बना लिया फॉर्मेट बेटा?
उम्मीद करता हूं आप सब साथ में पार्टिसिपेट करेंगे ऑनेस्टी से। आइए फॉर्मेट बनाते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट बच्चों। और क्या करना है, इसमें बैलेंसेस लिखने हैं। सर किसके बैलेंसेस लिखने हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस लिखने हैं, दैट्स इट। ये लीजिए, करें करें स्टार्ट बच्चों। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। चलिए अब बताइए पहला वर्ड क्या दे रखा है इसमें। पहला वर्ड दे रखा है, आप देखिए जरा, कैश। तो ओपनिंग वाला कैश ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में लिख देते हैं बेटा, कैश इट इज 3500। हमें अभी केवल ओपनिंग बैलेंसेस पे फोकस करना है बच्चों, राइट। कैश के बाद बैंक बैलेंस दे रखा है 6000, ये लीजिए बच्चों, बैंक बैलेंस 6000। अगला वर्ड देखिए बच्चों, स्टॉक दे रखा है 22000, स्टॉक 22000। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या दे रखा है, डेटर्स, ये लीजिए डेटर्स। चीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चीटिंग करके नोट डाउन कर रहे हैं, इससे इजी क्या बनेगा बेटा, राइट। डेटर्स 18800। अगला वर्ड बताइए क्या है, क्रेडिटर्स 12100, लायबिलिटी है, ये लीजिए लायबिलिटीज में लिख दिया। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, अगला वर्ड है लोन फ्रॉम एक्स। सर ये तो है ही नहीं ओपनिंग बैलेंस में, नहीं है बेटा, डैश है। सर लेकिन हमने तो लिख दिया, सपोज एक बच्चा कह रहा है सर हमने तो लिख दिया लोन फ्रॉम एक्स, तो काटा पीटी मत कीजिए, डैश चलेगा, कोई बात नहीं। अगला वर्ड बिल्स रिसीवेबल 4000, ये लीजिए बिल्स रिसीवेबल 4000। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, फिक्स एसेट, ये लीजिए फिक्स एसेट 40000, राइट बच्चों, ये लीजिए। अब ये तो कंफर्म है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग नहीं है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ये ऑलरेडी एंड हो चुका है। क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। दैट्स व्हाई इस फॉर्मेट के थ्रू हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, क्या पता चल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ऐसे नहीं, आप मेहनत करके कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्या वर्ड लिखेंगे बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। मेहनत करके कैलकुलेट किया ना आपने, ये लीजिए बच्चों। टोटल लगाते हैं दोनों साइड का, राइट। बताइए एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, हेल्प मी आउट। 94300। 94300। तो लायबिलिटीज में भी सेम लिखा 94300, बट सर लायबिलिटीज में तो इतना है ही नहीं। कोई बात नहीं, जितना है उतना माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा बच्चों ओपनिंग कैपिटल बताइए, 82,000, 82200। 82,200। चेक कर लीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं वैल्यूज तो बताई। अब सच सच बताओ बेटा, किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या बेटा, कहाँ टेंशन है बताओ। और ये आपको पेपर में मिलना ही मिलना, कंफर्म्ड मिलना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों सर, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट भी आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइए अब हम वापस से, अब बच्चा कह रहा है सर ऊपर देख के हमें पता नहीं चल रहा ओपनिंग है या क्लोजिंग है। बेटा तारीख देखो ना, 1 अप्रैल 2016, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है दैट दिस इज ओपनिंग बैलेंस, बात कर रहा। अब हम वापस से बनाएंगे, उसको क्या नाम देंगे बच्चों, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर सिंपल हमने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप चाहे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च 2000, कौन सा ईयर आएगा, 17, राइट। अब देखिए क्या होता है बेटा, मैं आपको आपके साथ एक फैक्ट डिस्कस करता हूँ। हम कई बार क्या होता है, जैसे अभी बच्चों ने कहा 32 है ना, तो डेफिनेटली कुछ बच्चों को लगा होगा क्वेश्चन टिपिकल है, करते हैं है ना, और टेंशन है। आप टेंशन लेके करेंगे आपको और हार्ड लगेगा, कंसेप्ट के साथ करें,
कंसेप्ट के साथ करें, बेसिक समझ के करें क्वेश्चन, अपने आप आपको चैप्टर इजी लगने लगेगा। कंसेप्ट सीखिए बेटा। तो आइए क्लोजिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं बेटा जल्दी से। ये लीजिए क्लोजिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट। आई एम श्योर आप भी साथ साथ बनाएंगे रजिस्टर में, अपने बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं बेटा। ये लीजिए क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा बड़ा फॉर्मेट दिया। क्यों दिया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स भी लिख सकते हैं। क्या देख सकते हैं साथ साथ? एडजस्टमेंट। कोई टेंशन नहीं है बेटा, देखने तो एडजस्टमेंट में क्या बिग डील है। ठीक है, आइए लायबिलिटीज, देन अमाउंट, देन असेट्स। प्रॉब्लम पता है क्या आती है बच्चों? आप में से बहुत से बच्चे जब रिटर्न में नहीं करते ना क्वेश्चन, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों कि आप यहाँ पर टू बाय बाय लिख बैठते हैं, जबकि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। बैलेंस शीट में आप 2 बाय नहीं लिख सकते, और अकाउंट में आपको 2 बाय लिखना चाहिए। बात खत्म। तो क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, हमें एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह एडजस्टमेंट है। आइए बेटा क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी में एडजस्टमेंट है तो उसके नीचे में डॉट लगाना चाहिए। क्वेश्चन के नीचे के कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ मिलकर पढ़ रहा हूं बेटा। देखिए पहला वर्ड लिखा है he withdrew from the business। सर ड्राइंग से छोड़ दीजिए, बाद में आएगा। अगला वर्ड लिखा है 8000 उसने पर्सनल लोन दिया ब्रदर को, ये भी ड्राइंग से छोड़ दीजिए। he also used a house for his personal purpose, ड्राइंग से छोड़ दीजिए। उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस का मतलब बिजनेस से पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया, छोड़ दो। ये 4 लाइनें ओनली एंड ओनली किसके ऊपर फोकस है? ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस है। इनका अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी किस चीज की चिंता है बेटा? अभी किस चीज की चिंता है? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। राइट बेटा, तो ये पूरा पैराग्राफ हमने स्किप कर दिया। सेकंड पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है बेटा। he had received a lottery prize, जिसको उसने बिजनेस में लगा दिया। ये क्या चीज है बताइए बच्चों? व्हाट इज दिस? एडिशनल कैपिटल। Additional capital. बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बेटा। इसे भी यहाँ नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, छोड़ दीजिए। अगला वर्ड he has not paid 2 months salary to his clerk। सर ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सर ये तो इसी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। आगे लिखा है इंश्योरेंस, प्रीपेड के बारे में बात चल रही है, वो भी इसी में आएगा, कर देंगे। अगला वर्ड लोन फ्रॉम एक्स, आपने लोन लिया था बेटा एक्स से, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, यानी लोन वाले में कुछ घपला है, कर देंगे। जब हम लिखेंगे लोन की कहानी तब एडजस्टमेंट भी कर देंगे। और लास्ट लाइन फिक्स्ड असेट पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। चलिए जी, अब कैसे इस क्वेश्चन को अचीव करना है समझना स्टार्ट करो। सर पहला वर्ड ऊपर बैलेंसेस में देखिए, बैलेंसेस में पहला वर्ड दे रखा है कैश, पहला वर्ड दे रखा है कैश। आइए बच्चों कैश लिखते हैं। कितना दे रखा है बच्चों कैश? चीटिंग करके लिखना है, चीटिंग करके। सर कैश दे रखा है 4100, 4100, ठीक है जी, लिख देते हैं 4100। हमें तो चीटिंग करनी है सर, जो गिवन है उसको लिख देंगे हम। अगला वर्ड बैंक बैलेंस, कहां लिखूंगा बेटा बताइए? 15,000 रुपए। Liability. सर क्यों लायबिलिटी? क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है सीआर, इट मींस हमारा बैंक के अंदर माइनस में बैलेंस चल रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इट इज 15,000, 15,000 रुपीज। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों? स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। स्टॉक हाउ मच रुपीज? 36,400 रुपीज, 36,400। अगला वर्ड बताइए बच्चों क्या है? डेटर्स, डेटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लीजिए डेटर्स। कितना रुपीस बच्चों डेटर्स? 34,500, लीजिए बेटा, वेरी गुड। ठीक है, टीम वर्क की करना है हमें सबको मिलकर, वेरी गुड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी। लायबिलिटी, बिल्कुल सही, 8,000 रुपीस दे रखा है, ये नीचे क्रेडिटर्स 8,000 रुपीस, डन, ये भी हो गया बच्चों। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है? लोन फ्रॉम एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, लायबिलिटी। लोन बिल्कुल लायबिलिटी है बेटा। अब बुक्स में कई बार क्या होता है, इसकी अमाउंट इनर कॉलम में लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है बेटा,
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो तरीका भी चलेगा, जो मैं बता रहा हूं वो भी चलेगा। लोन फ्रॉम एक्स, सिंपल आपने आउटसाइड लिखा 10,000 रुपीज। अब बात ये आ रही है, क्वेश्चन के नीचे कुछ लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है बच्चों? एक काम करेंगे, वो बाद में पढ़ लेंगे। जो लिखा है फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लोन के बाद है बी आर। अब देखो बच्चों ने लिख दिया बी आर, अमाउंट है डैश, तो हिसाब से बी आर नहीं लिखना चाहिए था। सर हमने तो लिख दिया, चलेगा, कोई टेंशन नहीं, डैश कर दिया, चीटिंग तो किया है, चलेगा। अगला वर्ड फिक्स एसेट, ये लीजिए सर, फिक्स एसेट भी लिख दिया। यस बेटा बोलो, फिक्स एसेट कितना है? कितना है बच्चों? 60,000। 60,000. लेकिन इनर कॉलम में लिख के डॉट लगा दिया, बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट इन दिस पॉइंट। सारे टर्म्स लिख दिए सर, लेकिन एडजस्टमेंट बाकी है। अगर एडजस्टमेंट कर देंगे तो समझ लो क्वेश्चन वैसे तो खत्म है। फिर एक वो छोटा सा स्टेटमेंट बनाना होता है प्रॉफिट निकालने का, दैट्स इट। तो सर क्या है एडजस्टमेंट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट के दो पैराग्राफ में अगर आप स्टार्ट करते हैं, लास्ट के दो पैराग्राफ, लोन फ्रॉम एक्स कब लिया गया था बच्चों? लिखा है 1 जुलाई को लिया गया था। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं बच्चों? 31 मार्च। तो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कम पे किया या ज्यादा पे किया, बताइए बच्चों? कम पे किया। निकालने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट which is our liability, अलग से लिख दो। लायबिलिटीज को तो यहीं पे लिखते हो बेटा, लिख दिया। सर अमाउंट कैलकुलेट बता दो कैसे करेंगे? लोन था 10,000 का, इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों चेक करो। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 18%। अच्छा जी, 18% इनटू कितने मंथ्स का करेंगे इंटरेस्ट, बता सकते हैं आप में से कोई? कितना मंथ्स? 9 months. वेरी गुड, So 9 months. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बिकॉज 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, राइट? तो 10,000 का 18%, वैसे तो 1800 होता है। 9 मंथ्स का कितना होगा? बोलो बोलो, यस जानो। 1350 सही लिखा है बेटा? 1350 सही लिखा है। ऑल ऑफ यू बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, करेक्ट है? सही है एकदम, गलत हो तो बता देना बेटा, सिंपल, राइट? आगे देखिए, इससे ऊपर के पैराग्राफ की भी एक दो लाइनें हमसे स्किप हो गई बेटा। 2 महीने की हमने सैलरी पे नहीं की, 1200 पर मंथ के हिसाब से। ये कौन सा एक्सपेंस होगा बताइए? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? Outstanding. Outstanding. वेरी गुड, Outstanding. वेरी गुड, वेरी गुड। ये लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2400, राइट बच्चों? आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों? इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पर एनम 1 अक्टूबर को पे किया था 1 साल के लिए। 1 अक्टूबर को पे किया था 1 साल के लिए, यानी कि सर इंश्योरेंस भी प्रीपेड है। वर्किंग नोट जरा चेक करके देखते हैं बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया था 600 पर एनम। ये कितने मंथ्स का होता है बेटा, प्लीज बताएगा कोई आप में से? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या फिर हाउ मेनी मंथ्स? हाउ मेनी मंथ्स? यस बताइए बेटा, बताइए। लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, आप सब सुनना बेटा, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिंदगी भर ध्यान रखना, रियल लाइफ की बात है बेटा। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है, भले आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस, साल में कितनी बार पे होता है? 1 टाइम। आज कराओगे ना पूरे 12 महीने, कल कराओगे कल से 12 महीने, जनवरी में कराओगे 1 जनवरी को 31 दिसंबर तक चलेगा, 1 जुलाई को कराओगे 30 जून मिडनाइट 12 बजे तक। ये और लिखा होता है पेपर्स पे। 1 जुलाई को कराया ना आपने, कब तक चलेगा? 30 जून रात को 12 बजे तक, क्योंकि 30 जून 12 बजे के बाद क्या आ जाएगा? अगले साल की 1 जुलाई इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा। गॉट इट?
आप समझ रहे हैं सब मेरी बात बेटा? तो ये कह रहे हैं हमने इंश्योरेंस कब कराया बेटा? हमने 1 अक्टूबर को पैसा दिया, तो दिया तो 12 महीने का ही है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स। अब 1 अक्टूबर से ये कहां तक चलेगा बताइए बेटा? 1 अक्टूबर से ये कब तक चलेगा बताइए? कहां तक 31 सितंबर अगले साल का। वेरी गुड। 1 अक्टूबर को कराया है सर, तो ये 1 ईयर कब कंप्लीट होंगे? कब कंप्लीट होंगे? 13 सितंबर मिडनाइट 12 o'clock। 100% फैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है सर, बीच में एक तारीख आ रही है जिसे बोलते हैं 31 मार्च, और इस दिन क्या होगा बच्चों? हमारे अकाउंट्स क्लोज करने होंगे, यानी कि अगले 6 मंथ्स का जो इंश्योरेंस होगा वो कौन सा इंश्योरेंस होगा बच्चों बताइए? नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 300 वेरी रुपीज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, रियली वेरी नाइस। प्रीपेड इंश्योरेंस सर 6 महीने का प्रीपेड है, अमाउंट निकाल लीजिए, इट विल बी हाउ मच रुपीज? 300। यानी कि ये 300 रुपीज हमारी असेट है सर, तो इस प्रीपेड इंश्योरेंस को हम असेट पे लिख लेंगे सर, 300 रुपीज, दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों। और आउटस्टैंडिंग को हमने लायबिलिटी में लिख दिया। हमने आई थिंक सारे एडजस्टमेंट कर लिए, एक फिक्स असेट वाला बचा है, फिक्स असेट पे 10% डैप लगाना है, ये लीजिए बच्चों, लेस डैप at the rate 10%, at the rate 10% it becomes 6000, और आउटर कॉलम में वैल्यू आया 54,000। डन। चेक कर लो लास्ट की 4 लाइनों में जो भी एडजस्टमेंट थे वो इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड थे बेटा, हमने कर ली। पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड है, राइट? उसका अभी कोई काम नहीं है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बीकानेर के किसी भी स्कूल की बात करो, इससे टिपिकल कुछ भी नहीं है, इससे इजी आता है इन ऑल दी स्कूल्स, इन ऑल दी स्कूल्स। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए हम आपको करा रहे हैं कि बेटा इसमें से अगर डैप का एडजस्टमेंट आ जाए, डिप्रिसिएशन का, वो तो कर सकते हो ना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस का आ जाए वो तो कर सकते हो ना। हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इजी कर देंगे, तब तो आप कर सकते हैं। खत्म हो गया बेटा। अब इसको क्लोज करेंगे, टोटल लगाएंगे, लगाइए दोनों साइड का टोटल, असेट का टोटल बताइए बेटा, एनीबॉडी प्लीज हेल्प मी आउट। किसी ने लगाया टोटल? 129300 9300 9300। शाबाश, अगर सही है तो, नहीं तो नालायक। 129300। अब लायबिलिटीज का तो इतना टोटल है ही नहीं बेटा, तो लायबिलिटीज में जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग स्टॉक मत बोला करो बेटा, कैपिटल कैपिटल। और ये आप सबने कैसे कैलकुलेट किया? बैलेंसिंग फिगर से, राइट बच्चों? चेक कीजिए कितना आ रहा है बताइए। बुक से मैच मत करना, अभी बुक से मैच मत करना। 92550 92550 92550। आइए अब इसको हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए इस क्वेश्चन की ड्राइंग्स के ऊपर। आइए बच्चों ड्राइंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बताइए पहली लाइन में क्या लिखा है? ड्राइंग्स 1500 रुपए पर मंथ निकाले पर्सनल यूज के लिए। सर 1500 पर मंथ एंड वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 12 मंथ्स। कितना ड्राइंग्स हुआ सबसे पहले? 18,000। नेक्स्ट और कुछ किया? यस सर किया है। 8,000 रुपीज पर्सनल लेवल पर लोन दिया ब्रदर को। भैया बिजनेस से पर्सनल कुछ भी करते हो वो ड्राइंग्स होता है, तो वो कितने का लोन दिया? 8,000। ये भी ड्राइंग्स है। आगे चलो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, he also used a house for his personal purpose, the rent of which at the rate 900 per month. लो जी 900 पर मंथ का बिजली का मतलब ये रेंट बिजनेस से यूज किया। 900 into 12 7200, इसे भी ड्राइंग्स कहेंगे। आगे चलो बेटा, आगे लिखा है 250 रुपए पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर्सनल, उसको भी आपने वो पैसा भी बिजनेस से पे किया। ये सारा के सारा ड्राइंग्स चल रहा है बेटा। 250 पर मंथ बिजली का बिल। बोलो बेटा बोलो प्लीज। सर 7200 थोड़ी ना आएगा। गलत है ना बेटा?
तो तभी तो आप स्टूडेंट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बताओ कितना होगा? 10,000 10,800. 10,000 बिल्कुल। आई थिंक मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है बेटा। अब इसका टोटल लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल ड्राइंग्स। हम थोड़ा सा आपको परेशान करना चाह रहे थे बेटा, तो हमने कई प्रकार की ड्राइंग्स आपके सामने रख दी। दैट्स इट, इट्स इजी। कितना हुआ टोटल बताइए बेटा? 26, 36, 39, 39,000। 39,000 39800. वेरी हाँ गुड। सर। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लास्ट मिनट एडिशनल कैपिटल के ऊपर। क्या लिखा है पढ़ते हैं लाइन। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मजा आएगा आपको। 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। फिर एडिशनल कैपिटल, हमने लॉटरी का टिकट, हमें लॉटरी निकला 25,000 और वो आउट ऑफ विच ही इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट इन द बिजनेस। 25,000 रुपए की लॉटरी की टिकट निकली। कितने रुपीस की बच्चों? 25,000 रुपीस की, राइट। और उसका 50% हमने पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में। इट बिकम्स 12,500 रुपीस। तो इसको हम एडिशनल कैपिटल कह देंगे बेटा, नॉट अ बिग डील। अब वो फॉर्मेट बना लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, राइट बेटा। आइए जल्दी से मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जिस बच्चे के मन की इच्छा थी कि आज ये क्वेश्चन हो, आई एम श्योर आप सब सेटिस्फाई हो गए होंगे बेटा। इससे टिपिकल क्या आएगा? कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत नाटक था। क्वेश्चन इज वेरी इजी बेटा। सबसे पहला टर्म हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए। ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गेम में चल रहे हैं, क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल हमेशा ऐड होती है, रिवर्स गेम में चल रहे हैं, लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल का नेचर पॉजिटिव होता है, रिवर्स गेम में चल रहे हैं, लेस कर देंगे। और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, राइट। और रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव है तो प्रॉफिट्स अर्न, अगर नेगेटिव है तो केवल लॉसेस दिख देंगे। दैट्स इट, बात खत्म। चलिए क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने मेहनत करके कैलकुलेट किया है। बताइए बच्चों कितना वैल्यू है? बताइए। 92550. वेरी गुड, 92550। 92550 ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स ये रहा बच्चों, कितना है ड्राइंग्स बताइए? 39800. 39,800। आंसर निकालते हैं पहले इसका। और ऐड लिखा तो ऐड ही करना। कई बार बच्चे लिखते तो ऐड है लेकिन कर लेस देते हैं भावनाओं में बह के, वो काम मत करना, राइट। 0 5 3 2 132,350. यस 132,350। एडिशनल कैपिटल आपके सामने है बेटा, इट इज 12,500। 500. लेस किया, आंसर आएगा बच्चों 0 119,850. 119,850। अब एक आखिरी काम बाकी है, सही हो जाए मजा आ जाएगा बेटा, क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल जो हमने मेहनत करके कैलकुलेट की थी 82,200, राइट बच्चों, 82,200। लेस करते हैं बेटा, 0 5 6 देन 7 3 आ रहा है 37,650 बेटा। Yes, sir. वाह, तो सक्सेसफुली हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया आप सबके टीम वर्क से बेटा, आप सबके टीम वर्क से। क्वेश्चन की खास बात क्या थी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन की खास बात क्या थी सर? देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, इसमें कभी कोई टेंशन नहीं था सर। बट सर जब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाया तो एक बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है, मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करता हूं। बच्चा कहता है सर ड्राइंग्स दिख रहा है, सर एडिशनल कैपिटल दिख रहा है, लिख दूं? अरे क्या लिखोगे, कहां लिखोगे भाई, क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो कैपिटल पता ही नहीं। वो कैपिटल तो हम खुद बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं सर। इट मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट हो या ओपनिंग बैलेंस शीट हो, यहां पर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं आता। तो सर वो कहां आता है? वो आता है लास्ट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, या जिसे इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न। और ये जो फॉर्मेट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है
सर ये तो हमने नंबर 1 डे से सीखा था और ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम सीख चुके हैं सर, इससे इजी क्या मिलेगा बच्चों, राइट? और एडजस्टमेंट कितने इजी थे बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटीज होती है, ये लोन वाला पॉइंट भी थोड़ा अच्छा था बेटा, और फिक्स एसेट पे डैप लगाना था। एक मिनट के लिए, यस करण गुप्ता प्लीज पूछिए बेटा, व्हाट्स योर डाउट? सर इसमें मैनेजर का एडमिशन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट नहीं आ सकता ना? वो चीज नहीं देंगे यार जनरली, हम आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, सिंपल है। अगर वो देंगे तो लास्ट में प्रॉफिट पे दिखा देंगे बेटा, यहाँ पर जो प्रॉफिट हमने कमाया उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है बेटा, गॉट इट? ठीक है ना, हम इससे टिपिकल नहीं दे सकते। हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है बच्चों, वहां हम आपको मैनेजर्स कमीशन दे सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और वो 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको दिखेगा, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर, राइट? तो अब आपका फर्ज क्या बनता है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जरा एक मिनट मेरी बात सुनना बेटा। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मतलब इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, आपका चैप्टर होमवर्क नहीं है, दिस इज नॉट योर होमवर्क, दिस विल बी दी टास्क। अगर आपने अचीव कर लिया तो आप कहेंगे कि सर चैप्टर हमारा कंप्लीट, अब हमें कहीं टेंशन नहीं, राइट बेटा? विद दिस नोट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, एंजॉय करेंगे। एंजॉय बेटा, बाय बाय।